23 years of service from the heights of Late International Mission in Lebanon. She's been where courage is tested every day, from handling critical care to now guiding lives through yoga and simple living. It's an honor to have with us today Lieutenant Colonel Jayanti Giri ma'am. थैंक यू सो मच दिव्यांशु एंड इट्स एन ऑनर कि आपकी जो यंगर जनरेशन है वो हम लोगों को who have served in army, you are giving us an opportunity to share our experiences and share our perspective. Pleasure, ma'am. Pleasure. तो हमारे लिए भी ये बहुत सम्मान की बात है बेटा. थैंक यू सो मच. Starting with, how is your understanding of strength changed from over the period of time, from the beginning of your career to now? We would like to know, ma'am. बेटा अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ आप शक्ति कह लो, सहन शक्ति कह लो. लाइक आई हैव सर्व 23 years in army एंड जिस टाइम पे मैं बॉर्न हुई थी 1970s जनरेशन. तो 1970s जनरेशन में जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद होके उस हमारे जो फादर लोगों की जनरेशन थी वो स्ट्रगल कर रही थी एक नौकरी के लिए. एंड उस टाइम पे यू नो दैट वाज अ बेबी बूमर जनरेशन. तो 4 बच्चे, इतने जिस कमरे में आप पॉडकास्ट कर रहे हो उसमें तो एक पूरी फैमिली रहती थी. तो वहाँ से हमने स्ट्रेंथ वहीं से सीखी. उस तरह की सराउंडिंग्स ने हमें काफ़ी फाइट मारना सिखा दिया. उसके बाद कुछ करना है, निकलना है, उस सोशल स्टेटस से आगे निकलना है, फोकसिंग ऑन एजुकेशन. उस टाइम पे इतना प्राइवेटाइजेशन नहीं था स्कूल्स का. तो हम लोग तो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे और वहाँ जो टीचर्स ने पढ़ाया, कान मरोड़ा, थप्पड़ खाया, बस वही हमने अच्छे से पढ़ा. और जो भी हमारी लाइफ में हमने ऐसा सोचा कि जो भी लाइफ हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, ग्रैब इट. 23 years के बाद जब आई माई सेल्फ हैड अ हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, where I was myself not able to walk. Okay. Or because of constant stress of the professional stress or frequent change of posting, कभी राजस्थान कभी ले. उसके बाद when I thought कि I am not able to do justice with the profession, तो उस टाइम पे मैंने willingly I took voluntary retirement. तो स्ट्रेंथ तो बेटा आई थिंक आधा हमारे सर्कमस्टेंसेस हमको दे देते हैं स्ट्रेंथ. और सर्कमस्टेंसेस आपने सुना होगा डार्विन्स थियरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हाँ, yes. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. Yes, ma'am. तो वो स्ट्रेंथ तो हमें अपने अंदर से ही लानी पड़ती है. इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन. So, was there any phase in your life that like you rebuilt yourself from the very core, and you really that transformed you as a person? ऑफ कोर्स बेटा ऐसे तो फेसेस बहुत सारे थे, बट मैं बचपन का फेज जो होता है जब लाइक माय पेरेंट्स बिलोंग टू उत्तराखंड. एंड जब वो उत्तराखंड से शिफ्ट हुए थे दिल्ली इन सर्च ऑफ जॉब, तो हमें द ओनली लैंग्वेज दे यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अस वाज कुमाऊनी. तो जब हमें स्कूल में भी डाला गया, आई वाज ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग ओनली कुमाऊनी. तो ऐसे लगता था जैसे क्लास में एक एलियन बैठा है, एलियन को बिठा दिया हो. हिंदी भी हमें इंग्लिश लगती थी, तो इंग्लिश क्लासेस तो फिर सर के ऊपर से जाती थी. तो क्लास 5th तक मेरा ख्याल है मेरे जो रैंक आते थे, क्लास में 36 बच्चे होते थे, तो 36 रैंक आता था क्लास 4th तक. क्लास 5th में जाके 35-34 रैंक आ गया था. पर जो क्लास 5th में वो मैथ्स का जो एक झटका लगता है ना, 100 में से 12 नंबर और फेल, वहां से जब एक झटका लगा और जब लगा अपने आसपास की लेडीज को देख के कि किसी एक तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट ने समझाया कि पढ़ोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो ये समझ आया कि लेडीज, वहां पे देखा पर्सपेक्टिव, लेडीज दो तरीके की. एक जो बस बच्चे पैदा कर रही है, घर का काम कर रही है, 1 kid 2 kid 3 kid 4 kid, हमारे मम्मा लोग. एक सब लेडीज देखा पर्स उठा रही हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो बस वो पर्सपेक्टिव वहीं से सीख लिया. आई थिंक 5th क्लास और 1st क्लास से वो कुमाऊनी से हिंदी सीखना, फिर हिंदी से अंग्रेजी सीखना, फिर वो जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डर लगता था मैथ्स, उस मैथ्स को ओवरकम करना और 10th में उसी मैथ्स का स्टेट टॉपर बनना. और 10th में टॉप मार्क्स लाना, टॉप करना केंद्रीय विद्यालय उस पूरे सदन जोन में. आई थिंक ये उन्हीं सिचुएशन से आता है. Great, we've heard, ma'am, like you're very much into yoga and mental fitness. So how do you define yoga beyond just physical fitness? फिजिकल फिटनेस तो आप ये बोलो एक्सरसाइज. एक्सरसाइज समझते हो? फास्ट 10 reps 1 2 3 4 5 1 2 3 4. ओके, व्हाट हैपेंस इन योगा? फर्स्ट ऑफ ऑल योगा के जो आसन हैं उनको आजकल एक्सरसाइज का रूप देके काफी लोग करते हैं, सिखाते हैं. बट आसन तो केवल योगा का बहुत छोटा सा पार्ट है. मैं कहूँ 0.8% भी नहीं होगा, है ना. आसन इज जस्ट अ पार्ट. यम, नियम, धारणा, ध्यान, आहार, प्रत्याहार, समाधि, बहुत सारे योग के स्टेप्स है, उसमें आसन एक छोटा सा पार्ट है. बट आसन और एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है
कि एक्सरसाइज आपने 1 मिनट में 10 रेप्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 और इधर। बट योग में क्या होता है, उसमें कोई भी फिजिकल पोस्चर जो है उसको आपने होल्ड करना सीखना है। जब आप सिंपल से एक आसन को ऐसे आपने ये एक्सरसाइज में किया, कर लिया, समझ आ गया, इट्स सो मैकेनिकल, यू जस्ट मूविंग अप एंड डाउन। जब आप योग में इसी आसन को ताड़ासन फॉर्म में करते हो और हाथों को अब आप कहते हो अब होल्ड करो, जब आपने किसी चीज को होल्ड करना होता है, जहां पे आपने ठहरना होता है ना, वहां पे आपके ब्रेन की भी ताकत लगती है, आपको मन को भी एक जगह लगाना होता है, आपको बॉडी को भी एक जगह लगाना होता है। तो जब आपका बॉडी और आपका मन एक हो जाए, अदरवाइज क्या है, माइंड अभी यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, अभी माइंड में कुछ और चल रहा है, हम कर कुछ रहे। पर जब योग के आसन करते हो तो आप वो कर ही नहीं सकते आसन अगर आपके बॉडी के साथ माइंड का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस नहीं है योग ना, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, देन इट इन्वॉल्व्स योर माइंड, बिकॉज योर बॉडी इज ब्रिंगिंग योर माइंड ऑल्सो एट वन। मुझे खड़े रहना है, फोकस करना है, एक पॉइंट पे देखना है, आई हैव टू स्टैंड ऑन माई टोज, और फिर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगाती हूँ उस पोस्चर को करेक्ट करने में। तो माई माइंड, माई बॉडी और मेरे अंदर की सोल, होल आई बिकम वन and I become one with the universe. I realize मेरा centralized focus हो जाता है. I try to start looking within myself. There are a lot of people who are actually get confused between yoga, exercise, then gym. हाँ, No, आप so- योगिक आसन्स को एक्सरसाइज के फॉर्म में करा सकते हो। हाँ, योगिक जो आप पोजेस हैं, पोजेस को आपने फास्ट फास्ट किया, 10 टाइम्स आगे पीछे हुए, बाल क्रीड़ा किया, 10 टाइप आपने चाहे, ठीक है, वो एक्सरसाइज हो गया। पर जब आप पोज में ठहराव लाते हो, टू स्टैंड स्टिल, बात वहां है। भागना तो बड़ा इजी है, एक पैर पे खड़े रह के दिखा दो आधा घंटा, वो जो ठहराव, क्योंकि जब हम बैलेंस करते हैं ना बेटा, तो बैलेंस में आपको सांसों को भी बैलेंस करना होता है, माइंड को भी करना होता है, बॉडी को भी करना होता है। कहीं ना कहीं मैम एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे बोल रहे हैं अभी, क्या है ना, जैसे गुस्से में आप पूरा खो देते हो अपना, कहाँ हाथ जा रहा है, कहाँ मुंह जा रहा है। जब आप गुस्से में तो सब चला है, हार्ट बीट भी फास्ट, जब आप वो हार्ट बीट को स्लो करते हो, ब्रेथ कंट्रोल करते हो, अब आपको कहीं बोलना है तो फिर आप सोचते हो व्हाट एम आई स्पीकिंग, वो थॉट को आप एडिट करते हो, फिर आप सोचते हो। तो ये सब योग है, योग इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। तो योग के लिए अलग, योग आपकी बॉडी को ही नहीं, आपके माइंड को भी ट्रांसफॉर्म करता है। और मैं बोलूंगी आपको एक देखने का नजरिया, टू लुक एट द वर्ल्ड, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। There are lots of opportunities people are actually seeing, in every field. So what's that one common mistake that people do make while choosing their career or their ambition in the field of yoga? अब पैसे को लेके जब आप किसी चीज में लग जाते हैं कि आपका मेन पर्पस बिकम्स इकोनॉमी, कि आपको बस मटेरियलिस्टिक वेल्थ गेन करना है, इतने स्टूडेंट्स होंगे सिखाया, तो वहां पे आप धीरे 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 आप रियलाइज करोगे कि नीदर इट्स गिविंग सेटिस्फैक्शन टू यू नॉर योर स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड। योग का मतलब ही, योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रत्याहार, बोलते हैं उसको। सॉरी मैम, प्रत्याहार। ओके, प्रत्याहार एंड अपरिग्रह, प्रत्याहार एंड अपरिग्रह। प्रत्याहार और अपरिग्रह का मतलब है मिनिमलिस्टिक अप्रोच, मतलब मेरे पास इतना है एंड इट्स इनफ फॉर मी, मुझे 2 रोटी की भूख है, मुझे 4 रोटी तो चाहिए नहीं ना, मुझे 8 चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड विद 2, तो मैं इतना ही करूंगी जिसमें मैं 2 में संतुष्ट हूँ, और इतना ही वो करो। मतलब आप अपने एम्पायर को उतना ही बढ़ाओ, उतना ही करो जिसको आप मैनेज कर सको, और आपका ये जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, वो धीरे धीरे व्हेन यू हैव दिस स्टाइल ऑफ लिविंग, तो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनसाइड योरसेल्फ, तो आप वो जो रियल मोमेंट्स है ना, उसमें खुशी मिलती है आपको, रियल मोमेंट्स में नहीं मिलते। फिर students are actually to be honest, they are very busy throughout the day. They seem to be very occupied these days, but yet they are not able to achieve what they want to. So according to you ma'am, what are the 3 major things or mistakes they are doing throughout the day that's keeping them busy at the same time, yet not fulfilling or satisfying their as to complete their goal? एक्चुअली बेटा यहाँ आपने एक अच्छी सी बात बोली कि किड्स आर डूइंग समथिंग और द अदर होल डे। बेटा ये किड्स आर नॉट डूइंग, किड्स बेचारे, इट्स अ पेरेंट्स हु आर मेकिंग देम डू समथिंग और द अदर एवरी डे। टाइम पे हम अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करते थे, घर में भी 4 बच्चों में से एक थोड़ा काला होगा तो उसका नाम ही बचपन से कल्लू 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 रख देते थे। एक थोड़े की हाइट छोटा होगा, उसको बुलाएंगे ओ छोटी, ओ छोटी छुटकी, ओ छुटकी। उसका, हम लोग अपनी कमियों से शर्माते नहीं थे,
वी वर एक्सेप्टिंग इट, और पेरेंट्स ने भी इस तरह से एक को मतलब सबके साथ सेम ट्रीटमेंट था। It used to become our identity. अभी आजकल हम लोग क्या है, थोड़ा आई विल नॉट से कि गलती है, एक तो अभी 4 की बजाय 2 बच्चे हो गए, कई जगह पे एक ही बच्चा है। पूरी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स का फोकस, सेंटर ऑफ यूनिवर्स वो बच्चा है। एक बच्चा क्या मिल गया उनको, वो सोचते हैं इसका दिमाग आइंस्टाइन के जैसा हो, इसका ऑरा अमिताभ बच्चन जैसा हो, डांस ये ऋतिक रोशन जैसे करे, उसको डांस भी कराना चाहते हैं, उसको साइंटिस्ट भी बनाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम रोनाल्डो जैसे खेलना भी है उसने। वो क्योंकि चारों दादा दादी, दादा का कुछ सपना है वो भी करना है उस बच्चे ने, दादी भी डांसर करना है वो भी, मम्मी कहते हैं नहीं बेटा ये ऐसे रील बनती है, ये बनता है, वो भी करना है। आई थिंक इट्स प्रेशर विच इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टुवर्ड्स द किड्स। उसको हर समय हमने एक 24 घंटे हमने अब एक्साइटेशन, अब नेक्स्ट नेक्स्ट डांस क्लास, नेक्स्ट कंप्यूटर क्लास। तो मैम, on this Constantly- note, do you believe in versatility? नहीं, वर्सेटैलिटी इज ओके, बट एट द सेम टाइम टू मच एट टू क्विक, बहुत छोटे ड्यूरेशन पे हो रहा है। स्मॉल, एक ही दिन के अंदर 24 घंटे हैं आपके पास। आप कभी ऐसे भी करते कि हफ्ते में एक महीना इसकी डांस क्लासेस ही है, बच्चों को समझ आ जाए, वो सब कुछ साथ साथ में चल रहा है। 1 घंटा डांस क्लास है, फिर कराटे क्लास है, फिर स्विमिंग क्लास है, बच्चा इज टोटली बिजी। हमने टू मच दे दिया है फॉर अ किड टू हैंडल। मुझे लगता है अगर हम ये ऑप्शंस बच्चे के लिए थोड़ा सा हम कम करें, बच्चे की लाइफ से थोड़ा उसको डी स्ट्रेस करें, पढ़ाई का टाइम टेबल बना दें, सिंपल आउटडोर गेम्स, पर जब हम देखें कि उसके हॉलीडेज हैं, अभी इसके पास टाइम है, तो हम बच्चे को थोड़ा एक्सपोजर देके, खुद ही बच्चे का एक इंटरेस्ट बच्चा आपको खुद बता देगा, और आपको भी पता बच्चे को हमने बच्चे को समझना चाहिए, रादर देन हम जो सोचते हैं कि बच्चा बार बार हमारी बात समझे। पेरेंट्स सोचते हैं ना हम समझा रहे हैं, हम बड़े हैं, हमको आई थिंक बच्चे के लेवल पे आना चाहिए। And जो पेरेंट्स समझ ही नहीं रहे मैम, so what हाँ। advice or suggestion would you like to give to students who feel constantly tired or demotivated? हाँ, वो तो आधा कसूर तो आई थिंक इट्स हाफ द मिस्टेक इज डन बाय पेरेंट्स, और टीचर्स की तरफ से भी। व्हेन देयर टीचर्स आर कंपटीशन पे बहुत फोकस करते हैं, एक छोटा सा कंपटीशन, कई बार पेंटिंग बनाने का भी, आप बेटा व्हाट्सएप पे डालो, एक का डालो, दूसरे का डालो, वो बच्चे फिर गूगल से कॉपी करके बस वो कंपटीशन जीतना है। अगर हम ये किसी पीयर प्रेशर को और ये जो लाइक्स वाला सिस्टम खत्म कर देना कि समथिंग समबडी इज लाइकिंग समवेयर, नहीं, आपको क्लास में दिया, आपने जो कर लिया, टीचर ने देख लिया, खत्म। आप उसको डोंट मेक इट सो कॉम्पिटिटिव, स्टॉप अनाउंसिंग देयर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है, बच्चे के मार्क्स आए, दिस इज योर ग्रेड, इट्स ओके, और सारे बच्चे ठीक हैं। और पेरेंट्स को बच्चों के साथ, मुझे लगता है उनको इतने क्लासेस में भेजने की बजाय पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए। टाइम का मतलब है, टाइम का मतलब क्या, टाइम दे बैठ गए और फोन लेके बैठ गए और बच्चा भी बैठा है, दे रहे हैं टाइम, नहीं, इट्स नॉट लाइक टाइम। कॉमन है, आपको बच्चे के साथ बैठ के, बच्चा जिस क्लास में जा रहा है, गो देयर, वॉच योर चाइल्ड प्लेइंग एंड स्टार्ट प्लेइंग विद योर किड एंड लेट्स सी, देखो वो बच्चे को वो किक कर रहा है, वो बच्चे में जेन्युइन हैप्पीनेस, स्माइल आ रही है वो करते हुए, स्विमिंग करते हुए, आपका बच्चा थ्रिल्ड है, आपको समझ आ जाएगा आपके बच्चा को क्या आप करना, आपका बच्चा क्या चाहता है, कहाँ उसकी बॉडी माइंड अलाउ कर रही है। We would like to know that what signs should parents watch if their students is actually mentally or physically stressed, because there is a lot of depression and anxiety, panic attacks these days among students, which are widely spreading. So what's your take on that? First thing, parents, अब वही है कि both the parents sometimes when they are working, they miss those moments. एक moment होता है ना, when the child comes from the school, ये बैग रखा और ये सॉक्स रखे, मम्मा आज पता है स्कूल में क्या हुआ, बहुत सारे मदर्स ये मोमेंट ही मिस कर देते हैं। उस टाइम वो बच्चा आता है, उसको स्कूल में कुछ होता है एक्साइटिंग, आज तुमको पता है, आज हम कैंटीन गए थे, वहां पे एक लड़के ने समोसा खाया, मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊंगा, फिर उसने मुझे जबरदस्ती दे दिया, पर तुमको पता है टीचर आए थे। वो जो एक एक्साइटेशन है उसको कुछ बताने का, आधा तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो घर में कोई फेस कई बार पेरेंट्स का देखता नहीं है। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप बच्चे को स्कूल से जब वो आ रहा है, आपने बच्चे को कुछ कहना नहीं है, आप बच्चे की सुनो। जब आपका बच्चा आपको खुल के स्कूल में क्या हुआ नॉन स्टॉप अपने आप बता रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा ठीक है। जब आपको बार बार पूछना पड़ रहा है अपने बच्चे से, बेटा क्या हुआ स्कूल में, बताया नहीं, हाँ ठीक था, स्टडीज, हाँ ठीक था, ये उस टाइम आप सोचो कि बच्चा समवेयर समथिंग इज मिसिंग, कहीं बच्चा इज नॉट एंजॉयिंग, कुछ प्रॉब्लम है ना। तो बच्चे को जब बच्चा स्पॉन्टेनियस है,
तो इसका मतलब बच्चा खुश है, वो साइंस ऑफ डिप्रेशन नहीं है। दूसरा, आप बच्चे की हेल्थ को देखो, बच्चे के अंदर जैसे हेल्थ वाले कॉन्शियस में मैं कहूंगी, आजकल सरकारी स्कूल के बच्चे, इवन इफ यू सी एंड यू सी प्राइवेट स्कूल के बच्चे, ओबेसिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन बोथ द स्कूल्स। इवन द गवर्नमेंट स्कूल किड्स यू सी, they have the whole body is lean, hands are thin, legs are thin, and you have a trunk which is protruding out, you have tummy protruding out। सेम आप प्राइवेट स्कूल में जाओ, वहां तो फिर आपको बच्चे के साथ अटैच मिलते हैं 1-2 टायर, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के तो बच्चों का बैग भी घर से लेके स्कूल बस तक छोड़ने भी पेरेंट्स ही उठाते हैं। उन्हें लगता है बच्चा स्कूल जा रहा तो पता नहीं क्या धरती पर ये एहसान कर रहा है। पेरेंट्स दे कैरी चाइल्ड का बैग, स्कूल बस पास में आती है, वहां तक भी बैग पेरेंट्स लेके आएंगे। तो ये जो हम एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम बच्चों में बहुत ज्यादा बना देते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में, और ये जो ओबेसिटी वाला मैंने बताया, ये क्योंकि खाने का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सरकारी स्कूलों में नहीं है। कई बार उनको मिड डे मील मिलता है, कुछ मिलता है, या कई बच्चे हु आर नॉट फ्रॉम गुड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनके भी मदर्स कहीं ना कहीं हाउस हेल्प कुछ ना कुछ काम करने जाती हैं, तो सुबह खाते क्या है वो लोग भी, वो लोग फटाफट कोई समोसा कचौड़ी चाय सस्ता मिला बगल में, जो ये सिंपल रीयूज्ड ऑयल और मैदा इसमें बनी हुई चीजें, वो बच्चे भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंट खाना खा रहे हैं। और वो जो गुड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे हैं, वो भी पेरेंट्स नहीं होने के कारण कई बार, या कुछ फ्रेश खाना नहीं, वो भी स्विगी जोमेटो वाला खाना खा रहे हैं। दोनों ही तरफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द फूड इज डिप्राइव्ड। दैट इज व्हाई ओबेसिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन दीज किड्स, लोअर इकोनॉमिक ग्रुप ऑल्सो, एंड ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम इन, मेरे को तो लगता है आगे आने वाले कुछ साल में फिट बच्चे देखना मुश्किल हो जाएगा। सारे बच्चे देखो, आधे बच्चों की तो गर्दन तो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है ह्यूमन एनाटॉमी से गर्दन गायब हो गई है, सीधा सिर के बाद पेट ही आ गया। मोस्ट ऑफ द किड्स टुडे हैव प्रॉब्लम थायराइड। थायराइड का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। थायराइड ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, इन हार्मोन्स को, इन ग्लैंड्स को, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको चाहिए क्या, इनको बस एक स्टिमुलस चाहिए, मॉर्निंग की सनलाइट का स्टिमुलस, थोड़ा टाइम पे उठने का स्टिमुलस, बच्चे की रिदम ठीक करने का स्टिमुलस। वो सभी ठीक होगा ना जब पेरेंट्स थोड़ा उसमें सहयोग करेंगे। बच्चा इज लाइक अ मिरर, बेटा प्लेन मिरर है। बच्चे को तो जो आप उसके सामने छवि दिखा दो वही दिखेगा। बच्चा पेरेंट्स को देख देख के सीख रहा है, वो बच्चों के पेरेंट्स के बोलने से कुछ नहीं सीख रहा। Absolutely, ma'am. I totally agree. So is there any belief, ma'am, like that you had earlier and you don't believe to today? अभी अर्लियर तो बिलीफ ऐसे था, हमारे टाइम पे जब मीडिया इतना नहीं था, और हम कुछ भी अच्छा कुछ बच्चा करे, ये करे, हम बोलते हैं शेयर नहीं करो, नजर लग जाएगी, और ये अभी आजकल देखो, इट्स आजकल तो मीडिया की वजह से ही सब कुछ है। कई चीजें तो हम मीडिया से अच्छी चीजें भी सीखते हैं। पहले टू मच ऑफ, अभी भी है कई कंट्रीज में, मोबाइल फोन आर टोटली बैन फॉर किड्स, बट पहले मुझे ऐसा लगता कि दे आर टोटली, दिस मीडिया इज टोटली बहुत हार्मफुल है टू कीप द चिल्ड्रन टोटली अवे। बट जिस तरह से अभी एआई ने टेक ओवर कर लिया काफी चीजों को, तो अभी अगर बच्चों को नहीं है नॉलेज, या आपको भी नहीं है नॉलेज, शून्य नॉलेज है, तो फिर अगेन यू आर इनकम्पिटेंट इन दिस वर्ल्ड ना। As a student, I personally feel that the rules and regulation in students' life is the first priority to concrete future, and we should follow social norms rigorously in our lives and get transformed as a responsible citizen and a dynamic student, representing ourselves wherever we go and whatever we do. What's your take on that? Because as you said that students should not feel pressured about it, but at the same time there are social taboos that students should be in a particular way, or else student is not polite or well mannered. So what's your take on that? See, actually beta, kids and the way everything is changing, first we were a developing country, occupations हमारे लिए only government jobs, अभी we are progressing towards becoming a developed nation, and soon we'll be a developed nation. So we should learn from other developed nations in the world कि what mistakes they have committed in rearing up and in bringing up their younger generation. तो उन मिस्टेक से हमें सीखना चाहिए। दूसरा, अभी जो मैंने बोला, जैसे अभी हम जो इस जनरेशन में है, हम लोग इस जनरेशन में है, हमें अपने पुराने जनरेशन का बार बार वहां से जो हमने गलतियां की हैं वो हमने अपने बच्चों को अवॉइड करानी चाहिए। आजकल के टाइम पे जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर द ओनली वन या फ्यू जॉब्स नहीं है। आजकल देखो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। नाउ वी आर नो लॉन्गर अ पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलप्ड नेशन। तो इसलिए बच्चे को एम्पल लॉट ऑफ, बच्चा जो जस्ट डू व्हाट यू like what you do. What about parents who don't believe on अभी पेरेंट्स को, अभी जो पेरेंट्स नहीं बिलीव करते, वो बच्चे को ज्यादा
करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वही ठीक है। तो वो एक हद तक बच्चा गिव अप करेगा, कहीं ना कहीं पे बच्चा उस टेंशन में गिव अप करेगा, और पेरेंट्स को समझ आएगा, क्योंकि पेरेंट्स जबरदस्ती उसको कहीं और डाला हुआ है, तो वो बच्चा वहां भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा, और जहां उस बच्चे को अच्छा लग रहा है वहां भी नहीं कर, तो वो अटर फेलियर जब बच्चा बनेगा तो पेरेंट्स को बाद में रियलाइज होता है और दुख भी होता है। तो बच्चे को एक स्टेज तक आपने एक्सपोज सबसे करा दो कि बेटा ये वर्ल्ड है, एक्सपोजर कराना पेरेंट्स की जिम्मेदारी, यू नो। आई थिंक सारे पेरेंट्स अभी 10+2 तो सारे ही होंगे, ग्रेजुएट्स तो सारे ही but there are होंगे। lot of parents who are educated, ma'am, but still they believe on certain things that might, as you said, that depress their kids, and so like how to overcome that, because kids can't go against their Kids parents, तो right? can't go, then the teachers have to play an important role, बच्चे, teachers have to understand those kids, And teacher even को for teachers, ma'am, their mindset that okay, fine, like I just have to go teach them, whether like they don't care about the हाँ, further improvement, as तो in वो टीचर का जो टीचर के अंदर एक मोरालिटी आना और ये आना, वो तो जो हम टीचर्स को जब आई थिंक टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें भी इनकलकेट करनी चाहिए क्वालिटीज, और प्लस जो टीचर ट्रेनिंग के एनईटी के एग्जाम्स हैं उसमें कैसे टीचर एलिजिबिलिटी निकाल के आते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। प्लस टीचर के अंदर तो अपने अंदर से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, बिकॉज यू आर नर्चरिंग द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द कंट्री। थोड़ा एक एज एल्डर्स इन द सोसाइटी अगर हम हेल्दी सोसाइटी बनाएं, इफ एट ऑल इन अ सोसाइटी में हम छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बनाएं जहां हमारे पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं बहुत उनको टाइम नहीं मिल रहा, फिर भी सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिटायर्ड हैं, जैसे कि हम कुछ वेटरन्स हैं जो रिटायर्ड है, दे शुड टेक आउट सम टाइम इफ एट ऑल टू लुक आफ्टर द किड्स अराउंड टू सी, ज्यादा नहीं 3-4 बच्चे तो अपने आसपास के हम देख सकते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। All right, ma'am. So before we end this conversation, which I don't feel like we do have a rapid fire session. So are you ready? Yes, yes, ready. Okay. All right, ma'am. Yoga or meditation? योग has meditation in it. Discipline or flexibility? Discipline. Morning routine or night routine? Morning routine. Mental health or physical health? Mental health, you know, because your mind is strong, so physical health आ जाता है अपने आप। And one word for a healthy life? Happiness. Okay. Happy हो तो healthy हो तो happy हो। Like it's very lovely talking to you, because taking your vents to the thoughts and ideas about today's core problem, like I have had a lot of many questions which were not even here, really for a while got lost in like your thoughts and opinions about. So like my last question to you would be, what's that one advice or lesson you would want to give to younger generations to remember for life? यंग जनरेशन तो आप भी मेरे लिए यंग जनरेशन हो, बच्चे तो बच्चे बिल्कुल मैम। तो यू आर सून गोइंग टू बी पेरेंट्स, तुम भी जनरेशन हो, तो एक एडवाइस मैं ये दूंगी कि अपने बच्चों में एक 3 चीजें आपने डालनी है मॉर्निंग में। एक तो आप जो उनका स्कूल का टाइमिंग है ना, इफ दे आर 7 o'clock दे आर गोइंग, एकदम एटलीस्ट 5:30 to 6 1 आवर का आप लेके चलो। हाउ है सिंपल, मेक इट वेरी सिंपल। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड मैम कि आप रात का पानी रात भर आप बॉडी फास्टिंग स्टेट में रहती है आपकी, कंप्लीट फास्टिंग स्टेट में रहती है। मॉर्निंग जब आप पानी पीते हो, वो जो रात का रखा हुआ पानी जिसमें मिनरल रिच वाटर आपने रखा, कॉपर के बर्तन में रखा या नॉर्मल भी रख लिया, व्हेन यू ड्रिंक दैट वाटर, एक तो डिहाइड्रेशन जाता है बॉडी का, पूरी बॉडी हाइड्रेट होती है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। वरना दिन भर वो जो वेस्ट उसके अंदर पिछले दिन का पड़ा हुआ है ना, वो उसको क्लास में ऐसे करता कुछ समझ नहीं देगा। फर्स्ट थिंग तो पहले उसको टाइम पे उठाना, उसको वो पानी पिलाना। मॉर्निंग में ज्यादा नहीं है, हार्डली 5-10 मिनट उसको स्ट्रेच करने को बोलना, यू नो, स्ट्रेचिंग द बॉडी, क्योंकि बच्चों के आजकल क्या प्रॉब्लम है, हाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, हॉर्मोन्स, तो स्ट्रेचिंग, व्हेन दे स्ट्रेच देयर बॉडी, जगह जगह पे उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इस पे असर पड़ता है, they start releasing juices, ducts, body comes in motion, बच्चे का आलस दूर जाता है। बहुत सिंपल है। उसके बाद बच्चे को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, आपका हो गया ग्रैटिट्यूड भगवान जी को, आपने भी बच्चे ने। जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ना, तो हमारी शिकवे और शिकायतें खत्म हो जाते हैं। और फिर बच्चा स्कूल जाने से पहले उसको एक अच्छा ब्रेकफास्ट है ना, उसको कुछ खिला के भेजो, फ्रूट फ्रेश, और फिर बच्चे का फिर 1 घंटे का आउटडोर गेम्स रखो। फिर बच्चे को रिवाइज करना है स्टडीज में जितना है। एक एज के बाद तो बच्चा स्टडीज का टाइम ज्यादा कर लेता है अपने आप, बाकी एक्टिविटीज कम कर देता है, जिस बच्चे को होता है फोकस।
उसके Hmm. बाद फिर रात को बच्चे को टाइम पे सुलाने की कोशिश, Okay. तो इतना हार्ड वर्क हमने करना है। All right. Thank you so much for actually making time to show up here. And it was a great learning time and lesson for even me personally and for all the viewers who are watching. And so we are looking forward to meet again and have a podcast once again in a better version of life. And hope we do and make that change that we have discussed about here.